हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। यह है चैनल क्वेस्ट सरकारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के बारे में। अक्टूबर 18 को एक नोटिस आया है रिगार्डिंग स्क्रूटिनी और डीवी जो कंडक्ट होना है अपने सिलेक्शन पोस्ट 11 के लिए। तो नोटिस में ना कुछ प्रोसेस बताई गई है कि किस तरह इस बार आपका स्क्रूटिनी और डीवी कंडक्ट करवाने वाला है एसएससी और यूजर डिपार्टमेंट जहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो थोड़ा सा ना मैं आपको डिटेल में हर चीज बताऊंगा। थोड़ा सा इसके बाद आपको मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना, लेकिन इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि प्रोसेस होने क्या वाला है। एक बार मैं आपको ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेके चलता हूँ। तो आपने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। आपकी जो भी पर्टिकुलर पोस्ट है वो किसी ना किसी रीजन में लाई करती होगी, जैसे एनआर 105-31, मैं कोई ऐसे ही रैंडम नाम ले रहा हूँ। तो एनआर 105-31 मान लो कोई एक पोस्ट है, तो वो नॉर्दर्न रीजन की है, ठीक है। आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट आ चुका है और अब आगे आपका जो स्टेज है वो स्क्रूटिनी का है, जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट भेज चुके हो, ठीक है। तो एसएससी ने नोटिस निकाल के ये बोला है अक्टूबर 18 को कि प्रोसेस किस तरह कंडक्ट होगी। तो वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसएससी के रीजनल ऑफिस में भेज दिए हैं, ठीक है। एसएससी क्या करेगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने अपने लिफाफे में डाल के अपने फोटो कॉपीज भेजी है स्क्रूटिनी के लिए अपनी अपनी पोस्टों के लिए अपने रीजनल ऑफिस में, तो एसएससी का वो रीजनल ऑफिस है, मान लो नॉर्दर्न रीजन की आपकी पोस्ट है, वो आपके लिफाफों को उठा के कहाँ भेज देगा, आपके यूजर डिपार्टमेंट में। यूजर डिपार्टमेंट मतलब मान लो आपका सिलेक्शन हो रहा है होम मिनिस्ट्री के अंदर में, तो होम मिनिस्ट्री में आपका कोई डिपार्टमेंट होगा। मान लो जैसे मेरा पुलिस वायरलेस डिपार्टमेंट में हुआ था, तो पुलिस वायरलेस डिपार्टमेंट के पास मेरा वो लिफाफा एसएससी का रीजनल ऑफिस भेज देगा। मेरा एनडब्ल्यूआर में सिलेक्शन था, उसके पास मैंने अपना स्क्रूटिनी का लिफाफा भेजा, उन्होंने उठा के वो यूजर डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस वायरलेस वाले डिपार्टमेंट को भेज दिया कि आप चेक कर लो, इन सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बच्चों की ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक करके हमें बताओ कि इनमें से कौन से बच्चे एक्सेप्टेड हैं, कौन से रिजेक्टेड हैं विद रीजन, ठीक है। तो यूजर डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के उनके पास पहुंचे हैं वो दो लिस्ट बनाएंगे, एक्सेप्टेड की और रिजेक्टेड की। और रिजेक्टेड वाली में उनको रीजन बताना पड़ेगा कि ये कमी है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म ने डाला कैंडिडेट ने, तो ये लेके जो भी उनकी लिस्ट होगी, स्टेटस रिपोर्ट होगी, वो स्टेटस रिपोर्ट वापस भेज दी जाएगी किसको, एसएससी के रीजनल ऑफिस को। एसएससी का रीजनल ऑफिस फिर क्या करेगा, रिजल्ट पब्लिश कर देगा कि भाई ये बच्चे सिलेक्टेड हैं, इनकी स्क्रूटिनी बिल्कुल सही दिख रही है, ये बच्चे रिजेक्टेड है और इनके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है। फिर एसएससी टाइम देगा 10 दिन का, जिसके अंदर उन बच्चों को वो कमी पूरी करनी है जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स में थी। उसके बाद क्या होगा, एक बार बच्चों ने जो कमी है वो पूरी कर दी, अपने डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट दे दिए रिजेक्टेड वाले बच्चों ने, एसएससी फिर से उन डॉक्यूमेंट्स को जो भी आए हैं उनको यूजर डिपार्टमेंट को भेजेगा। यूजर डिपार्टमेंट फिर से वेरीफाई करेगा जो रिजेक्टेड बच्चों के क्लेम है कि इनमें से तो कोई सिलेक्टेड नहीं है, इनकी किसकी डॉक्यूमेंट पूरी हो पा रही है। एक बार उन्होंने चेक कर दिया तो फिर वो फाइनल लिस्ट एसएससी को भेजेंगे कि भाई ये बच्चे फाइनली सिलेक्टेड हैं, ये बच्चे फाइनली रिजेक्टेड हैं। मतलब काइंड ऑफ जब आपकी पहली बार एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने जो आपके डॉक्यूमेंट है स्क्रूटिनी के विजिट डिपार्टमेंट के, तो डिपार्टमेंट ने बता दिया ये बच्चों के सही है, ये बच्चों के गलत है। उसके बाद उन्होंने एसएससी को वापस दिया, एसएससी ने लिस्ट डाल दी। अब लिस्ट डाल दी तो एसएससी ने कहा कि जिन बच्चों के रिजेक्टेड है ना, इस कमी की वजह से रिजेक्टेड है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट भेज दो जिस जिसके गलत है। तो फिर एसएससी क्या करेगा, अब जो बच्चे रिजेक्टेड थे ना उनके डॉक्यूमेंट आ गए, उनको फिर डिपार्टमेंट को भेज देगा। डिपार्टमेंट अब ये करेगा कि अच्छा आप लोगों के रिजेक्टेड थी, ये कमी थी, और आप लोगों ने वो सही डॉक्यूमेंट दे दिए तो आपको भी सिलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद एक वो फाइनल लिस्ट बनाएगा कि ये बच्चे अब फाइनली सिलेक्टेड हैं, ये बच्चे अभी भी रिजेक्टेड है क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पा रहे, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। और वो फाइनल लिस्ट फिर एसएससी को दे देगा। एसएससी अपनी वेबसाइट पे फिर एक फाइनल लिस्ट डालने वाला है कि ये बच्चे सिलेक्टेड है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये बच्चे यहां से इनका सफर होता है खत्म, आपके डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी में पूरे नहीं पाएगा जो पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर एसएससी क्या करेगा, एक बार आपने डीवी की लिस्ट उन्होंने डाल दी, फिर क्या होने वाला है कि फिर से जो यूजर डिपार्टमेंट है वही डीवी कंडक्ट करेगा उन बच्चों का जो भी सिलेक्टेड है, और उसके बेस पे फाइनली जो एसएससी है वो आगे की कार्रवाई करेगा। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है, हल्का सा समराइज कर देता हूं। एसएससी के पास स्क्रूटिनी के डॉक्यूमेंट गए, यूजर डिपार्टमेंट के पास गए, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड की लिस्ट बनाई। रिजेक्टेड वाले बच्चे को एसएससी ने बोला कि यार आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हो तो कर दो। उनका फिर वेरिफिकेशन जो है स्क्रूटिनी का डिपार्टमेंट ने किया। फिर डिपार्टमेंट ने एसएससी को कहा कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं और इनका हम डीवी कराएंगे, और ये बच्चे फाइनली रिजेक्टेड हैं स्क्रूटिनी से। जो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका डीवी फिर से डिपार्टमेंट कराएगा।
और अपना करा के डीवी सारा जो भी रिपोर्ट है वो एसएससी को दे देगा, फिर एसएससी आगे की कार्रवाई करेगा रिजल्ट देने की, या जो भी अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि जो भी आपके रिजल्ट है वो सारे आने तो एसएससी की वेबसाइट पे हैं आखिरी में, वो कहीं डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे नहीं आने, सारे एसएससी की रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पे आने। मान लो एनडब्ल्यूआर रीजन की पोस्ट है तो एनडब्ल्यूआर एसएससी की वेबसाइट पे आएगा, जहां पे आपका एडमिट कार्ड डलता है ना, वहीं पे उसी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल प्रोसेस है। आई होप आपको काफी क्लैरिटी इस चीज में आई होगी। थोड़ा आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप नीचे क्वेश्चन डाल दो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट या वीडियो के थ्रू, या फिर जो आप एसएससी का नोटिस भी पढ़ सकते हो 18 अक्टूबर का जाके, तो उसको भी आप पढ़ोगे तो आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने अपनी तरफ से आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। दोस्तों यही था इस वीडियो से। अगर आपको लगता है कि और किसी चीज में मैं सिलेक्शन पोस्ट की या एसएससी सीजीएल की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यही था इस वीडियो से, थैंक यू।